चंद्रयान 3 को खींचने लगा चांद का चुंबक। आज छलांग लगाकर पहुंच जाएगा और पास। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में धमाकेदार एंट्री ली। फिलहाल स्पेसक्राफ्ट 164 गुणे 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का अगला कदम चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में कमी करनी है। यह प्रक्रिया रविवार रात 11 बजे से शुरू होगी। अगले 17 दिन तक चंद्रयान 3 उसी तरह धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ेगा जैसे जैसे यह पृथ्वी से दूर गया था। लॉन्च के बाद 3 हफ्तों के दौरान 5 चरणों में इसरो ने इसे पृथ्वी से दूर भेजा था। इसके बाद इसे 1 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट में चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह मिशन की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम दुरुस्त है, सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। इस पर बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से लगातार निगरानी की जा रही है। चंद्रयान 3 से जुड़ा सवाल। अगले 17 दिन ऐसा रहेगा चंद्रयान 3 का सफ़र। 6 अगस्त 2023 रात 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट को 10 से 12,000 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में डाला जाएगा। फिर 9 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। 14 अगस्त को इसे घटाकर 1,000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैनुअल में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 व 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 गुणे 35 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ जाएगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। इस बार वो गलती नहीं होगी जो पिछली बार हुई थी। चंद्रमा पर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे लैंडर और रोवर। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो को पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को साल 2008 में लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 12 लाख किलोमीटर थी। अब 5 अगस्त को ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो के अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। लैंडर रोवर चांद के साउथ पर उतरेंगे और 14 दिन तक रिसर्च करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के चांद तक पहुंचने की प्रोसेस। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस से मिशन लॉन्च हुआ। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर मून पर पहुंचेगा। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 का रास्ता कुछ ऐसा होगा। LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। इंजन फायरिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट ने 5 बार अंडाकार कक्षा बढ़ाई। 1 अगस्त को कक्षा का ट्रांसफर हुआ और स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की तरफ बढ़ना शुरू किया। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा और 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। लैंडर 100 गुणे 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड करना कम शुरू करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। अब चंद्रयान मिशन से जुड़े 4 जरूरी सवालों के जवाब। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया को भारत पर भरोसा बढ़ेगा और कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 से चंद्रयान को लॉन्च किया। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर ने LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल पर अपना इंटरेस्ट दिखाया था।
साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ़ के फार्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन क्यों? इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग तो इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान-2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया कि ताकि ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। 14 दिन का ही मिशन क्यों? मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तब तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तक पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन रात होने पर पावर जनरेट प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका रूस दोनों ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में पहले कई स्पेसक्राफ्ट